सभी को जय मसीह की। प्रवेश मसीह का नाम है। सबको आशीष और अनुग्रह मिले। पुराना नियम की आखिरी पुस्तक मलाकी की पुस्तक को हम देख रहे हैं। मलाकी जो है लगभग इस्राएल के बंधुआई से वापस आकर 100 साल के पश्चात वो अपना भविष्यवाणी कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जब लोग मिस्र देश बाबिलोन देश से वापस आ चुके थे। जकराया, हगाई या उससे पहले के लोग जितने भी जो भविष्य के बारे में यानी मसीहा के राज्य के बारे में प्रचार करते थे, मंदिर के बारे में बातें करते थे, नए यरूशलेम के बारे में बातें करते थे, उनका उम्मीद जो है धीरे 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 जो है 100 सालों में घटते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं। और उनका उम्मीद पूरा ना होने के कारण लोगों के अंदर, लोगों के मन में निराशाएं, लोगों के मन में फिर से वो गलत कामों में जाने का यानी करप्शन में, अन्याय में और जो है गरीबी बढ़ते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इस पुस्तक के अंदर इसके बारे में हम जो है इज़रा नेहमिया की पुस्तक के अंदर भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वहां पर लोगों का स्थिति था। उसी तरीके से 100 साल के बाद भी वो जो यरूशलेम का स्थिति, नया यरूशलेम का स्थिति जो है बन चुका था। इसको जो है मलाकी देखकर वो लिखते हैं। और यहाँ पर अच्छी तरह आपको समझना है, ये परमेश्वर और इज़राइल के बीच में वार्तालाप है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लोग कहते हैं नहीं, अब तुम हमसे प्यार नहीं करते हो। फिर परमेश्वर उसके बदले में जवाब देता है, देखो मैं किस तरीके से तुमसे प्यार करता हूँ। इस तरीके ऐसे जो है कई बातों को लोगों के साथ परमेश्वर बातें करते हुए इस पूरे अध्याय में यानी इसका पूरा जो 4 अध्याय को हम देख सकते हैं। यहाँ पे कम लगभग जो है 6 से ज्यादा परमेश्वर के साथ वार्तालाप में, वाद विवाद में इज़राइल को उलझते हुए हम देख सकते हैं। तो आइए, पहला जो उनका परमेश्वर के साथ जो वाद विवाद है, वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब लोग पूछते हैं कि भाई हम कैसे जाने कि तुम हमसे प्यार करते हो। तो परमेश्वर कहते हैं देखो कि मैंने याकूब इज़राइल को किस तरीके से मैंने प्यार किया और एसाव को कैसे मैंने बैर किया, और उसको मैंने एदोम को छोड़ दिया, पर तुम्हें मैंने जो है सबसे अच्छे चीजों से तुम्हें आशीष करी है करके कहते हैं परमेश्वर। फिर उसके बाद दूसरा जो परमेश्वर का जो वादा है यानी जो रिस्पॉन्स है या बातचीत क्लेम है परमेश्वर का, जो इज़राइल के विषय में बातें हैं, वो कहते हैं कि देखो तुम जो है मुझे नकारते हो, मुझे जो है तुम डिस्पाइस करते हो यानी मुझे मेरे आदर नहीं करते करके कहते हैं। तब पर इज़राइल पूछते हैं हमने कब तुम्हें आदर नहीं दिया है। तब परमेश्वर कहते हैं देखो तुम मेरे मंदिर में ऐसी चीजें लेकर आते हो जो कि लूला लंगड़ा है, मेरे बलि की वस्तु में तुम चोरी करते हो, तुम दान दशमांश में चोरी करते हो। ये सारी बातों को कहकर परमेश्वर जो है उनको कहता है इन चीजों में तुम जो है मुझे निराशा करते हो और तुम मुझे त्यागने का काम करते हो। फिर परमेश्वर जो है उनसे कहते हैं कि तुम्हें जो है तुम लोग जो है मुझसे दूर हो गए हैं और तुम अपने पत्नियों को भी छोड़कर व्यभिचार में चले गए करके कहते हैं। तब बोलता है कैसे, कब हमने ऐसे किया करके इज़राइल बात करता है। तब परमेश्वर कहते हैं देखो तुम मूर्ति पूजा करने लग गए। कैसे तुम मूर्ति पूजा में फिर से चले गए? क्योंकि तुमने अपनी पत्नियों को छोड़कर तुम अन्य जातियों से जाके महिलाओं से जाकर तुम शादी करने लगे और वह तुम्हें जो है पहला फुसला कर उनकी देवी देवताओं को आराधना कराने में तुम्हें लगा दिया है करके उनसे वो वाद विवाद करते हैं। और यहाँ पर जो है कहीं हद तक जो है लेवी लोग भी जो कि ये काम, जो याजक लोग भी ये काम जो है करते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कि घूस लेना, अन्याय करना, इन सारी बातों को वहां पर हम देख सकते हैं। फिर चौथा जो परमेश्वर के साथ इनका वाद विवाद है कि तुमने मुझे बिल्कुल नकार दिया है, अगर क्योंकि तुम पर मेरी जो न्याय को तुम करना भूल गए हो करके परमेश्वर जो है वहां पर बात करते हैं। क्योंकि वहां फिर जब लोग पूछते हैं कि हमने कब किया, कि हमने तो ऐसा नहीं किया है, तो परमेश्वर उन्हें स्मरण दिलाते हैं देखो तुम मूर्ति पूजा करने लग गए और तुम जो है लोगों के पर अत्याचार करने लग गए, लोगों को तुम लूटने लग गए और न्याय को फिर से पलटने लग गए, तुम रिश्वत लेने लग गए और मंदिर को तुम खराब करने लग रहे हो। और देखो ऐसे तुम कर रहे हो तो ऐसा मैं करूंगा, मैं अपने एक व्यक्ति को, अपना दास को मैं भेजूंगा, या जो तुम्हारे आगे जाकर परमेश्वर के दिन को तैयार करेगा। उस समय जो है मैं आग से जो है इस यरूशलेम को, फिर से इज़राइल को जो है मैं रिफाइन करूंगा, प्यूरिफाई करूंगा करके वहां पे बात करते हैं। पांचवा जो परमेश्वर के साथ वाद विवाद ये है कि
तुम जो है मुझे चोरी करने लगे, मुझे लूटने लग गए करके परमेश्वर उनसे आरोप लगाते हैं। और जब पूछते हैं कि वो कैसे हम तुम्हें लूट रहे हैं करके बात करते समय, तो क्या परमेश्वर कहते हैं तुम देखो दान दशमांश नहीं देते हो, तुम दशमांश में जो है तुम्हें मुझे लूटने लगे करके प्रभु वहां से बात करता है। फिर छठा जो आरोप है कि भाई परमेश्वर कहते हैं कि तुम जो है मुझे छोड़कर अन्य देवी देवताओं को तुम आराधना करने लगे। अगर तुम कहते हो कि हम तुम्हारे आराधना कर रहे हैं, तो मेरे जो भय है वो कहाँ है, मेरे लिए जो आदर है वो कहाँ है, मेरा जो प्यार है वो लोगों प्रति नहीं है, मेरे जो व्यवस्था को मानने के लिए सिखाने वाला कोई नहीं है। इन सारी बातों को परमेश्वर उनके ऊपर जो है आरोप के रूप में बताते हैं। और परमेश्वर उसको जो है एक दृष्टांत के रूप में भी वहां पे हम समझाते हुए हम वहां पे तीसरा अध्याय के आखिरी पद में हम आखिरी में हम देख सकते हैं। और चौथा अध्याय में यहाँ पे हम देखते हैं जहां पर मलाकाई जो है भविष्यवक्ता जो कहता है, देखो जितने भी काम तुम करते हो एक बात याद रखना, हर एक बातों को मैं विवरण रखता हूँ, जो कि स्मरण पुस्तक के बारे में वहां पर बात करते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि हर एक जो बातें जो विश्वासी योग्य लोग यानी धर्मी जन एक दूसरे के बैठकर बात करते हैं, वो सब चीजें स्मरण किए जाएंगे, जो कि परमेश्वर के वचन के वो जो पढ़ने से, लिखने से या समझने से या उसके बारे में चर्चा करने वाली सारी चीजें जो है स्मरण किए जाते हैं। और ये पुराने समय से मैं ये सारे काम कर रहा हूं करके परमेश्वर खुद जो है इजराइल को बताते हुए हम देख सकते हैं। और अध्याय 4 के 1 से लेकर 3 वचन तक जो है मलाकाई अपने भविष्यवाणी को पूरा कर देते हैं, जो कि भविष्य में कैसे परमेश्वर के लोग आनंद मनाएंगे, कैसे परमेश्वर का नाम का महिमा होगा, आदर होगा, और कैसे धर्मी का जो सूरज जो है उनके ऊपर किस तरीके से उगेगा। इन सारी बातों को वो जो है वहां पर करते हुए समाप्त करते हैं। और इस अध्याय के वचन 4 से लेकर 6 3 वचन जो है मलाकाई के द्वारा नहीं, ये जो पुस्तकों का जो सम्मिलित करने वाले लोग, जो पुराने नियम को जोड़ने वाले लोगों ने लिखा है, कंक्लूजन में दिया है, तोरा और भविष्यवक्ता का पुस्तकों को संदेश को समाप्त करने के लिए, यानी तोरा जो की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का जो वचन, इन सबको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने इस 3 वचनों को जो है जोड़ा है, जिसमें लिखा है कि जिसका सारांश ये है कि परमेश्वर की व्यवस्था को कभी ना भूलना, जो मूसा के द्वारा दिया गया है। और जो भविष्यवाणियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो बताई गई बातें हैं, परमेश्वर का दिन जो है बहुत नजदीक है, और उस दिन परमेश्वर अपने लोगों को फिर से पुनर्जीवित करेगा, फिर से उन्हें जो है रिस्टोर करेगा, उन्हें अपने पास जो है उन्हें बुलाएगा। इन सारी बातों को वहां पर वो दर्शाते हुए, बताते हुए इस भविष्यवाणी की पुस्तक को वो समाप्त करते हैं। तो मेरे प्रियो, जो मलाकाई की पुस्तक में हम इस बात को जान रहे हैं कि परमेश्वर आज भी हमसे प्यार करता है। वो यही चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें और उसकी महिमा को हमारे जीवन में निरंतर करता रहें, क्योंकि धर्मी जन जो कुछ भी करता है उसके स्मरण की पुस्तक में लिखा जाएगा। प्रभु सबको आशीष करें। इस बात से और भी अगर अन्य पुस्तक को आपको जानने के लिए हमारे बाइबल सीरीज में जाकर और भी प्लेलिस्ट में और भी पुस्तक के बारे में आप जान सकते हैं। और हमारा ये पूरा पुराना नियम का जो आखिरी पुस्तक है यहाँ से हमें समाप्त होता है। फिर अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्रभु सबको आशीष करने धन्यवाद। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।